बन जाती है। इसी सोच को साकार रूप देते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की प्रेरणा से 5 जून से पूरे राजस्थान में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत की गई है। जिले में इस अभियान के अंतर्गत मेजा बांध स्थल पर विधिवत पूजा अर्चना, गंगाजी को चुनरी अर्पण, कलश यात्रा और जन सहभागिता के साथ जिला स्तरीय कार्यक्रम हुआ। ये कार्यक्रम सांसद दामोदर अग्रवाल, मंडल विधायक उदयलाल भड़ाना, भीलवाड़ा विधायक अशोक कोठारी, प्रभारी सचिव राजन विशाल, जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू की मौजूदगी में हुआ। तो गंगा दशहरा और विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। चले आपको सीधे केशवराय पाटन लेकर चलते हैं। ऊर्जा मंत्री इस वक्त पहुंचे हुए, क्या कुछ कहना सुनिए आप। नौनेरा डैम के पानी से सारे हमारे लोगों की प्यास बुझेगी और इसके साथ आने वाला हमारा जो नेनवा का क्षेत्र है, चाहे वो बूंदी का क्षेत्र है, वहां के खेतों की प्यास भी बुझेगी। इसलिए इस क्षेत्र के लिए भी ईआरसीपी के माध्यम से जहां से ये केनाल निकलेगी उसके आसपास पानी का प्रबंधन हमारे मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से होगा। तो निश्चित रूप से हमारी जो सूखी धरती है आगे जाकर के जो चंबल से सिंचित नहीं हो रही उसमें भी इसका लाभ मिलेगा आगे जाकर के। आज जिस तरह से पूरे प्रदेश में हमारे भागीरथी मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से, चाहे वो हमारी ईआरसीपी हो, चाहे वो यमुना जल समझौता हो, चाहे वो नर्मदा का पानी लाने का काम हो, चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी ने जब पाकिस्तान और भारत के बीच में जो युद्ध हुआ और भारत के प्रधानमंत्री जी ने सिंधु जल समझौते को निरस्त करने का जब निर्देश दिया तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने आपके आग्रह पर कहा कि यह सिंधु का पानी राजस्थान आए और राजस्थान के हमारे सीमावर्ती क्षेत्र की प्यास बुझाए। ये होता है एक विजनरी मुख्यमंत्री जी का विजन कि उन्होंने तुरंत उसके प्रस्ताव को रखा। और मैं समझता हूं जिस तरह से मुख्यमंत्री जी निरंतर राजस्थान की प्यास बुझाने के लिए दिल्ली जाते हैं, हमारी डबल इंजन की सरकार है जो प्रयास कर रहे हैं, वो प्रयास अब धरातल पर उतर रहे हैं, ये सब आप देख रहे हो। और निश्चित रूप से आने वाले समय में जो राजस्थान की प्यास बुझाने के लिए जो भजनलाल जी की सरकार के माध्यम से, मुख्यमंत्री जी के माध्यम से जो प्रयास होंगे, आज तक के इतिहास में न कभी हुए थे न आगे होंगे। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी निरंतर पानी के लिए राजस्थान लाने का प्रयास कर रहे हैं और यही प्रयास लाने मुख्यमंत्री जी राजस्थान को बिजली में सर्वोपरि और नंबर 1 प्रदेश बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं कि राजस्थान कैसे बिजली के उत्पादन में नंबर 1 बने और यहाँ आकर के उद्योग लगे, यहाँ के किसानों को दिन में बिजली मिले। ये सब आपके प्रयासों पर हमारा विभाग, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी बिजली के विभाग निश्चित रूप से राजस्थान में अभी भी ऊर्जा के उत्पादन में, अक्षय ऊर्जा में, सोलर ऊर्जा में देश का प्रथम राज्य है और आगे जाकर के और भी आयाम स्थापित आपके नेतृत्व में करेगा। मैं आज आप यहाँ पधारे, आपका जिस तरह से केशवराय जी की नगरी में सारी जनता आपके दर्शन, आपके आने कर आतुर है और ये जल्दीबाजी में जो कार्यक्रम हुआ है, आज जितने लोग यहाँ अंदर है उससे 4 गुना 3 गुना बाहर हैं और धूप में जिस तरह से लोग परेशान हैं, तो निश्चित रूप से मैं यही कहूंगा कि अपनी बात को विराम देते हुए आप सब मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय ऊर्जा मंत्री और प्रभारी मंत्री हीरालाल जी नागर साहब। और आप सभी से मेरा निवेदन कि कुछ क्षणों के लिए जब इतना इंतजार किया है तो एक बार पुनः आप अपने स्थान पर बैठ जाइए और आमंत्रित कर रहे हैं हम हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जिन्होंने 14वें मुख्यमंत्री आप बने हैं और 16वीं राजस्थान विधानसभा के आप सदस्य हैं। मानो कोई तीर तरकश से निकला हो, अपने हौसलों के साथ मन में प्रण लिए अपने प्रदेश के
आवाम को हर संभव सुख समृद्धि की ओर बढ़ाना, गांव-गांव, ढाड़ी-ढाड़ी अंतिम छोर तक मजबूत इरादों के साथ प्रगति के मार्ग पर बढ़ाना। तो लीजिए आमंत्रण के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय। बोलिए भारत माता की, बोलिए भारत माता की, भगवान केशव राय जी की। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान जिनको अभी आपने सुना, ऐसे हमारे ऊर्जा मंत्री सम्मानीय हीरालाल जी नागर साहब, माननीय हमारे कोटा दक्षिण के विधायक संदीप शर्मा जी, लाड़पुरा से विधायक कल्पना देवी जी, हमारे पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी जी, कोटा संभाग के प्रभारी भूपेंद्र सैनी जी, पूर्व मंत्री बाबूलाल वर्मा जी, प्रदेश के महामंत्री मोतीलाल मीणा जी, पूर्व विधायक श्रीमती चंद्रकांता जी, जिला अध्यक्ष बूंदी रामेश्वर मीणा जी, पूर्व विधायक ओम प्रकाश जी, राकेश जैन जी, प्रेम जी गोचर साहब और जुगल किशोर जी, और मेरे सामने बैठे सभी मेरे भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आपको, क्योंकि कार्यक्रम लेट भी हुआ है, धूप भी है, आप सभी लोग इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, मैं आप सभी को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आज का दिन आपको पता है बड़ा संयोग है। आज संयोग इस बात का है कि आज विश्व पर्यावरण दिवस है, लेकिन साथ में आज गंगा दशहरा भी है, और इन दोनों के महत्व को आप जानते हो। गंगा दशहरा यानी कि इस दिन मां गंगा का हमारी इस पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। भागीरथ जी ने तपस्या की और उन 60,000 सगर पुत्रों को जीवित करने के लिए जो उन्होंने घोर तपस्या की, उसके बाद माता गंगा का यहां पृथ्वी पर अवतरण हुआ। लेकिन हमारी मान्यता है कि जब मां गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ तो सभी हमारे जो स्रोत हैं वो गंगा मां के गोद में आ गए, और इसी का महत्व है कि गंगा दशहरा के दिन हम तालाब में, सरोवर में, नदी में या कुआं पर कहीं भी हम स्नान करते हैं तो सबसे पहले मां गंगा को याद करते हैं, मां गंगा को याद करते हैं। आज आपने देखा है कि विश्व पर्यावरण के साथ गंगा दशहरा भी है। आज हमने, क्योंकि राजस्थान के अंदर अगर सबसे ज्यादा आवश्यकता है तो वो पानी की आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता है। 1.5 साल के अंदर हमारी सरकार ने लगातार पानी के क्षेत्र में काम किया है, चाहे वो हमारी ERCP योजना हो, काली सिंध पार्वती चंबल योजना, चाहे हमारा शेखावाटी की यमुना का पानी हो, चाहे इंदिरा गांधी नहर, गंग नहर से आने वाला राजस्थान का सिंचाई सिस्टम हो, जिसका पानी हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, फलौदी, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और नागौर के लिए जाता है, चाहे हमारी देवास स्कीम हो जिसका पानी आधा अरब सागर की तरफ चला जाता था, आधा हमारे हिंद महासागर की तरफ आता था। हिंद महासागर वाला पानी काम में आता था, अरब सागर वाला पानी काम में नहीं आता था। उसका भी हमने शिलान्यास किया कि उस पानी को रोक करके हम इधर लेंगे, जिससे उस पानी को उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, भीलवाड़ा और अगर ज्यादा बारिश हो तो हमारे राजस्थान को वो पानी काम में आए। या हमारी माई डैम परियोजना हो, सोम कमलाम परियोजना हो, हमारी नर्मदा योजना हो,
इन सब के लिए राजस्थान की सरकार ने काम किया है। यही नहीं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने जो हमारे प्रवासी भाई हैं, जो अहमदाबाद के अंदर, सूरत के अंदर, बॉम्बे के अंदर रहते हैं, हैदराबाद के अंदर रहते हैं, चेन्नई के अंदर रहते हैं, पूरे देश में रहते हैं, उन भाइयों के मन में ये भाव जागृत हुआ कि मेरे राजस्थान में पानी की बहुत कमी है और पानी की कमी है तो इसकी पूर्ति कैसे होगी। तो उन्होंने कर्म भूमि से मातृभूमि का अभियान चलाया। राजस्थान के 40,000 गांव में उन्होंने कर्म भूमि से मातृभूमि, इस तरह के रिचार्ज केंद्र वाटर को हार्वेस्टिंग करके उसको वाटर लेवल बढ़ाने का काम, उस पानी का उपयोग करने का काम उन्होंने किया है। उन्होंने जल को सजोने का काम किया है। और इसीलिए आज गंगा दशहरा के दिन हमारा एक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है जो आपके बूंदी से होने वाला है, जो कार्यक्रम बूंदी से चंबल नदी से होने वाला है। यह है कि हम हमारे जल का संरक्षण कैसे करें। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान, इस अभियान में जन जन को जोड़ते हुए हमारे तालाब, हमारी पोखर, हमारे सरोवर, हमारे डैम, हमारे बांध, उन पानी को हम कैसे सजो सकते हैं। मित्रों, उस पानी को रोक करके सजोने का काम करेंगे, उसको जमीन में डालने का काम करेंगे, जिससे हमारा वाटर लेवल भी बढ़ेगा, हमारे जन जन को पानी भी मिलेगा और पानी मिलेगा तो राजस्थान हमारा खुशहाल होगा। यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। आपने देखा है हमारी चंबल नदी बारिश में बहुत ही उफान पर चलती है। जो पानी हमारा बेच जाता है उस पानी को हम कैसे लें, इसके लिए भी हम राणा प्रताप सागर पर, ब्राह्मणी पर डैम बना करके उस पानी को भी राजस्थान में लेकर के आएंगे। यहाँ का जो पानी बहता है चंबल, पार्वती और हमारी काली सिंध का, उस पानी का उपयोग राजस्थान के लिए कैसा हो, इसके लिए योजना बनी है। मैं आपसे इतना कहूँगा कि इन स्रोतों से हमारी बिजली का उत्पादन भी होता है, हमारे पंप स्टोरेज के माध्यम से हमारी बिजली भी उत्पन्न होगी, जिससे राजस्थान में बिजली की पूर्ति भी होगी। मैं इतना कहूँगा कि चंबल के पानी से प्रदेश के 3 जिलों कोटा, बारां, बूंदी में 2,29,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हो रही है। हमारी सरकार के पानी का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। चंबल बेसन में 7,355 करोड़ की लागत से परवन बृहद सिंचाई परियोजना का कार्य चल रहा है, जिससे कोटा, बारां, झालावाड़ जिलों में 2 लाख हेक्टेयर से अधिक सिंचित क्षेत्र में सृजित होगा। परियोजना से इन जिलों को पेयजल की सुविधा भी बढ़ेगी और धौलपुर लिफ्ट योजना से भी काम होगा। इसमें 40,000 हेक्टेयर सिंचाई के लिए 40,000 हेक्टेयर नया सिंचित क्षेत्र विकसित होगा। मानसून के दौरान जैसा मैं बता रहा था, चंबल विशेष पानी की लिफ्ट करके धौलपुर जिले में पानी की कमी पार्वती, राम सागर में भी डालने का काम करेंगे। और इसलिए आज वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की आज नई पहल हमने प्रारंभ की है। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि जब हम सरकार में 1.5 साल पहले आए तो हमने देखा कि राजस्थान के लिए सबसे ज्यादा क्या आवश्यकता है। हमें लगा कि राजस्थान के किसान को पानी मिलेगा, राजस्थान के उद्योग को पानी मिलेगा तो निश्चित रूप से हमारा राजस्थान नई ऊंचाइयों को छुएगा। आप देख सकते हैं कि अगर आपने देखा होगा, हमने राइजिंग राजस्थान में जिस तरह से हमने काम किया है, 35 लाख करोड़ के MOU हुए थे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं इन पिछले दिनों में 4 महीने के अंदर, 5 महीने के अंदर 3 लाख करोड़ से ऊपर के MOU जमीन पर आ गए, काम प्रारंभ हो गया। यह मैं कहना चाहता हूं। मेरे भाई और बहनों, हमें इन जल संचय संरचनाओं का निर्माण करना है। हमने हमारे गांव का पानी गांव में कैसे रोके, तालाब को कैसे सुरक्षित रखें, हम उसको कैसे स्वच्छ रखें, इसके लिए भी काम करना है। हमें इसमें पूरी तरह से सरकार पूरे राजस्थान के अंदर यह अभियान लिया है और यह अभियान आज से लेकर के 20 जून तक ये चलने वाला है। हर शहर में
ये अभियान चलेगा। जल संरक्षण का कार्य संदेश पूरे राजस्थान में पहुंचेगा और हम वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के माध्यम से इस काम को पूरा करेंगे। मैं आपको ये और बताना चाहता हूं कि आपने देखा होगा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने नर्मदा नहर निकाली थी गुजरात के अंदर, लेकिन उसका पानी उन्होंने बिना किसी मांग के, बिना किसी ज्ञापन के, कहीं राजस्थान से मांग नहीं हुई, लेकिन बाड़मेर और जालौर को नर्मदा का पानी देने का काम किया। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया। और अभी आप देख रहे हैं जो मैं बता रहा था कैच द रेन, ये अभियान भी उनकी देन है। उन्होंने जिस तरह से कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान में काम किया है वो आपके सामने है। लगातार कोटा के अंदर भी वाटर हार्वेस्टिंग के ट्यूबवेल हो रहे हैं, उसमें भी काम चल रहा है। कोटा के अंदर भी मशीन चल रही है, चित्तौड़ के अंदर मशीन चल रही है, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, जालौर, सिरोही के अंदर मशीनें चल रही हैं, सीकर, झुंझुनू, चूरू के अंदर मशीन चल रही हैं। हमारे अधिकतर राजस्थान में हमारे उन प्रवासी भाइयों ने सभी जगह इसको काम करने को कहा है। और आपने देखा हमारी राम जल सेतु योजना लगातार अभी में आया, नवनेरा को भी देखा है, गलबा को भी देखा है और हमने ईसरदा को भी देखा है, अभी उनको देख करके आ रहे हैं, उसमें भी काम चल रहा है। हमारे राजस्थान की इस प्यासी धरती को हमारे राम जल सेतु की योजना के माध्यम से पानी मिलेगा। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, इस माध्यम में रामगढ़, कूली नदी, महलपुर, पार्वती, नवनेरा, काली सिंध बैराज का पानी बीसलपुर और ईरसा बांधों में लाया जाएगा। ईसरदा बांधों में शेखावाटी को यमुना का पानी मिलेगा। और आपने देखा है कि इसी के लिए नहीं, आज हमने गंगा दशहरा के अवसर पर, क्योंकि ये यहाँ से जो हमारी राम सेतु जाने वाला है ये 17 जिलों को पानी देने वाला है। 4 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि का सिंचाई होने वाली है और उनको पीने का पानी भी मिलने वाला है। मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि हम सभी मिलकर के इस जो हमारा अभियान है इसमें हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। आज हम देखेंगे यहाँ माँ को चुंदरी भी उड़ाएंगे, चुंदरी उड़ा करके अभियान का आगाज भी यहाँ से होगा और ये आगाज पूरे राजस्थान के अंदर होगा। आज पर्यावरण दिवस भी है। पर्यावरण दिवस के अवसर पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक पेड़ माँ के नाम सबसे अपील की है। पिछली बार हमने 7 करोड़ पौधे लगाने का अभियान राजस्थान ने लिया था, लेकिन हमने 7 करोड़ 35 लाख पौधे लगाने का काम हमारी सरकार ने किया। और अब की बारी अभियान हमारा 10 करोड़ पौधे लगाने का है। राजस्थान के अंदर 10 करोड़ पौधे हम लगाने वाले हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप पर्यावरण की दृष्टि से भी हम 10 करोड़ पौधे लगाएंगे। आप सभी का सहयोग, आप सभी का आशीर्वाद इसलिए चाहिए कि बहुत से काम ऐसे होते हैं वो जन भावना के होते हैं, जनता से जुड़ करके उन कामों को करते हैं। मैं आपसे यही कहूँगा कि हमारा पर्यावरण संरक्षण के लिए, जल संरक्षण के लिए हम सबको उठना है। अभी मैंने कल बात की थी, हमारे सभी सरपंचों से बात की, सभी हमारे जो कार्यकर्ता हैं पार्टी के उनसे भी बात की। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 के अंदर स्वच्छता का अभियान दिल्ली से, लाल किले से प्रारंभ किया था, कई लोग कहते थे कि स्वच्छता का क्या काम है, लेकिन आप देख सकते हैं स्वच्छता ने पूरे देश के अंदर स्वच्छता में काम हुआ है और आज वो जन जन का काम बन गया और सभी उसमें लगे हुए हैं। और हम कह सकते हैं उस स्वच्छता के काम से कितना बड़ा काम हुआ है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम सामाजिक सरोकार के कार्य भी लगातार करते हैं, चाहे हमारा स्वच्छता का काम हो, चाहे हमारा पर्यावरण का काम हो, चाहे हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का काम हो। आपने देखा समाज के अंदर बेटियों की संख्या कम हो गई थी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया कि ये अगर समाज में बेटियों की संख्या कम रहेगी, लिंग अनुपात कम रहेगा तो समाज में कुरीतियां बढ़ेंगी, समाज में कुरीतियां बढ़ेंगे तो वो ठीक नहीं रहेगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा भी दिया था।
मैं अंत में आपसे इतना ही कहना चाहूँगा मेरे भाई और बहनों, ये हमारा पर्यावरण संरक्षण और जल संरक्षण दोनों कार्य साथ साथ चलने वाले हैं, साथ साथ चलेंगे। मैं माता बहनों से कहूँगा कि आप उसमें सभी सहयोगी बने, एक पेड़ माँ के नाम भी लगाएं। आपके क्षेत्र में कहीं तालाब है, पोखर है, कोई भी ऐसा स्थान है, बावड़ी है, कुआं है, उसको संरक्षण करने का काम करें, उसको स्वच्छता करें, उसकी पालों को साफ करें, पानी को किस तरह से हमें रोकना है उसकी व्यवस्था करें। निश्चित रूप से हमारा वाटर लेवल भी बढ़ेगा, हरियाली भी होगी, किसान भी खुशहाल होगा, मजदूर भी खुशहाल होगा, औद्योगिक क्षेत्र को भी पानी मिलेगा और हमारे राजस्थान में एक खुशहाली आएगी। हमारे राजस्थान उत्कृष्ट राजस्थान बनाने के लिए, विकसित राजस्थान बनाने के लिए पानी की बहुत बड़ी आवश्यकता है, पर्यावरण के लिए बहुत बड़ी आवश्यकता है। आप देख रहे हैं पर्यावरण की स्थिति क्या है, नदियां सुकुड़ती जा रही हैं, पहाड़ छोटे होते जा रहे हैं, पेड़ कटते जा रहे हैं, हम इनको पूजते हैं। हमारी संस्कृति ने पर्यावरण की हमेशा रक्षा की है। आपने देखा हम पौधों को भी पूजते हैं, हम पहाड़ों को भी पूजते हैं, हम नदियों को भी पूजते हैं। मेरे भाई और बहनों, हम उसी का संरक्षण उसी हिसाब से करें, उसी भाव से करें और हम इसका संरक्षण करते हुए राजस्थान को एक विकसित राजस्थान बनाने का काम करें, उत्कृष्ट राजस्थान बनाने का काम करें। आप सभी आए हैं, मेरा यह कार्यक्रम बूंदी के केशवराय भगवान का आशीर्वाद लेकर के यहाँ से प्रारंभ होगा, आप सभी का सहयोग होगा, तो मैं कह सकता हूं कि राजस्थान के अंदर यह अभियान दौड़ेगा और हमारा जल का संरक्षण भी होगा और पर्यावरण का संरक्षण होगा। आप सभी लोग इतनी बड़ी संख्या में आए, मैं देख रहा हूं बाहर छाया में बहुत लोग खड़े हैं। मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि इस अभियान को जन जन तक पहुंचाएं। आज की इस बात को सोशल मीडिया पर भी डालें। हमारे वृक्ष मित्र भी बनेंगे, हमारे जल मित्र भी बनेंगे और जल मित्र और वृक्ष मित्र बन गए हमारी इस धरती को सजोने का काम करें। यह धरती माँ हमें सब कुछ देती है मित्रों, हम इसी के बेटे हैं। हम धरती माँ को माँ कहते हैं, हम गंगा माँ को माँ कहते हैं, यमुना माँ को माँ कहते हैं, तुलसी माँ को माँ कहते हैं और हम वृक्षों को पूजते हैं। मेरा आपसे इतना ही आग्रह है कि हमारी इन माताओं का संरक्षण करना हम सभी का काम है। संरक्षण करेंगे तो आने वाली पीढ़ी भी याद रखेगी और आने वाली पीढ़ी के लिए हम एक स्वच्छ अच्छा वातावरण दे करके जाएंगे, एक अच्छा पर्यावरण हम दे करके जाएंगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, आप सभी इतनी बड़ी संख्या में आए, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। बोलिए केशवराय भगवान की, बोलिए केशवराय भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार भजनलाल जी शर्मा साहब ने। आप सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करी और देखते हैं एक वीडियो जो कि वंदे गंगा पर बना है।